मनुष्य सदियों से पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज कर रहा है। इस खोज के दौरान बहुत से ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जो पृथ्वी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, साथ ही पृथ्वी से मिलता जुलता एटमॉस्फेयर भी। लेकिन फिर भी हम अभी तक जीवन की इस खोज में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का एक उपग्रह हमारी पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज को एक उम्मीद देता है। टाइटन सैटर्न प्लैनेट का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो एक बर्फ़ की चादर से ढका है, जिसकी सतह सुनहरे धुंधले वातावरण से पूरी तरह ढकी हुई है। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। केवल जुपिटर का चंद्रमा गैनीमेड ही 2% बड़ा है। टाइटन पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है और मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन चंद्रमा की खोज डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने साल 1655 में की थी। टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है जिसका एटमॉस्फेयर डेंस है, और यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र जगह है जिसकी सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र सहित तरल पदार्थ मौजूद हैं। पृथ्वी की तरह टाइटन के वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, साथ ही थोड़ी मात्रा में मीथेन भी है। टाइटन पर मौजूद समुद्र काफ़ी बड़े और गहरे हैं। यह 100 ऑफ माइल्स चौड़े और हंड्रेड्स ऑफ फीट गहरे हैं। टाइटन सैटर्न को 1.2 मिलियन किलोमीटर की एवरेज डिस्टेंस से ऑर्बिट करता है, और ये सैटर्न का एक चक्कर पृथ्वी के 15 दिन 22 घंटे में पूरा करता है। अगर टाइटन के डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर लगभग 5150 किलोमीटर है, जो कि जुपिटर के चंद्रमा गैनीमेड से सिर्फ 120 किलोमीटर ही छोटा है। लेकिन अगर इसके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में फैले एटमॉस्फेयर को जोड़ लिया जाए तो टाइटन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगर टाइटन के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तक हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, लेकिन कैसिनी ह्यूजेंस मिशन पर बेस्ड एक मॉडल के अनुसार टाइटन 5 प्राइमरी लेयर से बना है। अगर इनर लेयर की बात करें तो इसका डायमीटर 4000 किलोमीटर है, और ये चारों ओर वाटर आइस से ढकी हुई है। ये आइस एक विशेष प्रकार की बर्फ़ होती है जो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर पाई जाती है। हाई प्रेशर वाली बर्फ़ खारे तरल पानी की एक परत से घिरी होती है, जिसके ऊपर पानी की बर्फ़ की एक बाहरी परत होती है। चलिए इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। वैज्ञानिक टाइटन के फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन टाइटन का डेंस एटमॉस्फेयर हमें कई क्लू देता है, जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी कैसिनी ह्यूजेंस मिशन के कई उपकरणों ने टाइटन के वायुमंडल में आइसोटोप नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 को मेजर किया। टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन के रेशियो से पता चलता है कि टाइटन का निर्माण भी उसी ठंडी गैस और धूल की डिस्क से हुआ जिससे सूरज का निर्माण हुआ था। और ये सब तब हुआ जब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी समय सैटर्न और टाइटन का भी फॉर्मेशन हुआ। टाइटन का सरफेस हमारी पृथ्वी से काफ़ी मिलता है। अगर ये कहा जाए कि टाइटन ही एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जो काफ़ी हद तक पृथ्वी की सतह से मैच करता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन टाइटन एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा चंद्रमा है। इसका तापमान लगभग -179 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से पानी एक चट्टान का रोल प्ले करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर वोल्केनो भी हो सकते हैं, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। टाइटन की सतह बहते मीथेन और इथेन से बनी है, जो नदियों का निर्माण करती है और बड़ी झीलों को लिक्विड नेचुरल गैस से भरती है। पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में किसी दूसरे ग्रह की सतह पर इस तरह की लिक्विड एक्टिविटी नहीं होती है। हमारा सौर मंडल 150 से अधिक चंद्रमाओं का घर है, लेकिन टाइटन घने वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा होने के कारण सबसे अलग है। टाइटन की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 60% अधिक है। लगभग वही दबाव जो आप पृथ्वी पर महासागर में सतह से लगभग 50 फीट नीचे तैरते हुए महसूस करोगे। क्योंकि टाइटन पृथ्वी की तुलना में कम विशाल है, इसका गुरुत्वाकर्षण इसके गैस के वायुमंडल को मजबूती से होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में 10 गुना अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है, अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर तक। टाइटन के वायुमंडल में अधिकतर नाइट्रोजन लगभग 95% और मीथेन लगभग 5% है। साथ ही थोड़ी मात्रा में दूसरे कार्बन रिच कंपाउंड्स भी हैं। टाइटन के वायुमंडल में मौजूद मीथेन ही इसके कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को संभव बनाती है। लेकिन यह सारी मीथेन कहाँ से आती है, यह एक रहस्य है।
क्योंकि सूरज की रोशनी टाइटन के वायुमंडल में मीथेन को लगातार ख़त्म करती रहती है, इसलिए कोई न कोई स्रोत इसकी भरपाई कर रहा होगा, नहीं तो समय के साथ यह अब तक ख़त्म हो जाती। कैसिनी अंतरिक्ष यान के टाइटन के कई ग्रेविटी मेजरमेंट्स से पता चलता है कि चंद्रमा तरल पानी के अंडरग्राउंड महासागर को छिपा रहा है। 2005 में कैसिनी अंतरिक्ष यान ने टाइटन की सतह पर उतरकर रेडियो सिग्नल को मेज़र किया, जिससे पता लगा कि बर्फ़ की 60 से 85 किलोमीटर की गहराई में एक विशाल महासागर मौजूद है। इस महासागर की खोज ने इस बात की संभावना को बहुत हद तक मजबूत कर दिया है कि टाइटन पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसके अलावा टाइटन की नदियाँ, झीलें और लिक्विड मीथेन और ईथेन के समुद्र चंद्रमा की सतह पर रहने योग्य वातावरण के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि टाइटन पर कोई भी जीवन पृथ्वी के जीवन से बहुत अलग होगा, लेकिन वैज्ञानिक लगातार टाइटन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जीवन की खोज में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।